वेल हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद एके देवा। वेलकम टू देवा रिएक्ट्स। तो भाई लोग, आशीष चांचलानी का एकाकी जो है उसका चैप्टर 5 आ चुका है, तो जल्दी से देखते हैं। और उसका नाम है द कॉन्करर। इसके रिलेटेड कुछ लफड़ा भी हुआ था आई गेस। उनका मतलब जो एडिटेड पार्ट था, मतलब जो उन्होंने एडिट किया था चैप्टर 5 को, वो उड़ गया था, तो फिर से उनको मतलब आई गेस शूट करना पड़ा या एडिट करना पड़ा, कुछ तो भी था उसके रिलेटेड। मैंने देखा था स्टोरी पे आशीष के, बट अभी आ चुका है। आई होप वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, तो देखते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत बड़ा है यार ये एपिसोड। और 1 घंटे के ऊपर का, 1 घंटे 8 मिनट का है। तो हाँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ACVNs, एक सेकेंड। भाई मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ यार, एंडिंग देखनी मेरे को, क्या होगा। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। हाँ ये हुआ था रिकैप। अरे हाँ, एलियन से तो ये लड़की वाला क्या सीन था, क्योंकि और हाँ यार, ये कौन है आ रहा था? ये फिर से एक नया इंट्रो। भाई सब तबाह हो चुका है भाई, पूरा इन्वेजन तो नहीं दिखाएंगे इसमें। और रो रहे हैं तो। और आशीष ने कहा था कि भाई इसमें कुछ खतरनाक होने वाला है, शायद किसी कैरेक्टर की डेथ भी हो सकती है। आई डोंट नो, मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। कोई आ रहा था, वो कौन होगा? राहुल। अरे लेकिन वो कंट्रोल में तो नहीं है बाकी लोगों की तरह। अबे कहाँ मर गया वो था? कंट्रोल में आपको है। मालूम भी है क्या हुआ था इधर? शायद कंट्रोल कर रहे हैं। अरे काका कहाँ थे बताओ ना। कॉन्करर सुनाई नहीं दे रहा क्या? यही सेम चीज पूरे गांव के साथ हुई है ना। और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो? हम लोग को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया है क्या? इसको क्या हो गया? He's in a trance। मतलब अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding। अभी भी पोछा ही मार रहा है वो टोल पोछा मार रहे भाई। वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते। क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो he could be highly contagious। कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं, तुझे होगी तो। अरे इधर जीने के वाले बात तो सही और तू है। बोल रहा है इसको जगा ही नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या? कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब, कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ?
क्या हुआ क्या हुआ? कार्तिक सब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे कंट्रोल को में बचाओ। शायद ही। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ इतनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। उठा लिया। वो बहुत खतरनाक है, वो कौन बहुत निकला? खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन 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 कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया? अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है आप विला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे। वो गांव वालों। फिर से चला गया ट्रांस। राहुल कौन से गांव वाले? राहुल, ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे ओह भाई शिट। गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? गाँव वाले क्या ही कर रहे हैं। हैं? डोर खोलो। इसको जाना है उनके देखते हैं कहाँ साथ। तक जाता है ये। ओह वो हमने एक एपिसोड में देखा था ना शायद, वो कहीं पे खुदाई कर रहे थे। ये जब ड्रोन उड़ा रहे थे तो इनको दिखा था। अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। पूरा गाँव इकट्ठा होके जा रहा है यार। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? ओह वो क्रॉप सर्कल वाला जो साइन था हमने देखा था जल रहा था, वही साइन है ये। तालाब की बात कर रहा था जो तालाब के अंदर तो नहीं है भाई। क्या है ये?
अच्छा उस ऑर्ब की वजह से लाइट का ये हो रहा है क्या? मुझे लगा एलियन शिप की वजह से हो रहा है। भाई विजुअली तो अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक YouTube वीडियो है, YouTube सीरीज है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग कर क्या रहे हैं? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। एक और? अच्छा पत्थर। इनके हाथ में क्या है? कोई एलियन पत्थर है? कसम भाई यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी सच में फट गई यार। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। डुबा दिया। ले ड्रोन भी गया। तो आई गेस जो वो लड़की हमने देखी थी सफेद कपड़े में इसकी तरफ भाग रही थी, तो वो उन्हीं गांव में से कोई होगी, उसी गांव में से। क्या बोले? जिस लड़की को आई गेस एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। ड्रोन आ गया वापस, इसने तो रिमोट भी तोड़ दिया, माँ की आंख। अब ड्रोन कोई और उड़ा रहा है। क्या हमें एलियन देखने को मिलेगा इस एपिसोड में? मैं जेन्युइनली देखना चाहूंगा कि इन्होंने कैसे किया है, मतलब एलियन कैसे दिखाया। इनकी तरफ ही आ रहा है। हाय यार अब आएंगे लग रहा है वो मुझे नीचे।
पाकिस्तान में भी हो रहा है। भाई एलियन दिखा दो यार। आगे 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 मुझे देखना ही कि कैसा होगा। भाई एलियन ही है, नहीं है इंसान जैसा लग रहा है। अरे ये तो अपना ये है ना मैकेनिक, उसको छोड़ दिया नीचे। भैया मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की। ओके वो अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ होगा ना उसने, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस सूट। ठीक है, तो सुपर हीरो सूट पहना एलियन ने। कंट्रोल कर लिया। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। ओके Stop resisting! I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में।
डोंट बी कंफ्यूज्ड। इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। ओके। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, Yes. प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक हाय गूज़बम्स आ planet रहे है। यार। थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी थेरा। प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहाँ समझ आता है। ओ ये सब उस कुछ होने डायरेक्शन के में बाद जा भी रहे हैं, हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद जैसे अभी करते रहे। ह्यूमंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके पोल्यूशन। चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने ओजोन ही लगे। नहीं रहेगा तो भाई जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय तो वो महामारी वही से पत्थर है बचने ना, के लिए हमें तालाब से बहुत निकाला सारे था। बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला, लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड। एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। जार्क। जार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। जार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन जार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। और वो उसने यहाँ आके अपनी गिरा हार यार का उस सौदा पे। करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। इसलिए ये लोग तालाब से निकाल रहे थे, बस खोद रहे थे तब से जमीन हम वमीन ढीलों भी। की जिंदगी जीने लगे। ओके। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे। ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। कुछ सालों बाद सभी ने मुझे इस लग रहा है कदम ये को अर्थ अपना का लिया फ्यूचर था, भी हो लेकिन एक सकता है बच्चा ऐसा। घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्महोल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा ये एक एनिमेशन छोटी स्टाइल सी भी मुझे अच्छा गैलेक्सी लगा में। यार। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा, द मिल्की वे। लगाएगा। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। ओह फक फक। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो ओके। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। उस एस्ट्रॉइड से इन लोगों ने वो डायनासोर का एक्सटिंक्शन कनेक्ट किया है। ओके, वहाँ तालाब बन गया है। लोनार लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र। तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। भाई यार स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई।
ओके। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी ताकि तुम्हारे डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide. ज़्यादा पब्लिक नहीं है, आउटसाइड है। शील्ड तो बाद में बना ना, शायद पहले बना होता तो ये अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। ओके, एंटर कर सकते शायद, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की। सारी मैंने चीजें ऐसा होने एक्सप्लेन नहीं हो रही है भाई। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस भाई और ये टेक्टोनिक रियल ड्रिफ्टिंग की चीजें वजह से दिखा अभी रहे भी हैं। काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरे तेरा का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? What the fuck? टाइटल है कौन कर भाई? जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन पायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब पायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा,
पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्ग। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? डिस्ट्रॉय करके। घबराओ मत, इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। गए। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। इसके सामने कर भी क्या सकते हैं यार, ये तो माइंड से ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे हराएंगे ये लोग इसे? मुझे बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। क्योंकि उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। हाय यार, साहब ब्रिज का दीवार से चिपक गया है ये। ब्रिज तो गिर जाना चाहिए था अब तक। ओके अबे जल्दी पकड़ो उसको।
कुछ नहीं। भागने से अच्छा मैं तो कहता हूँ मार दो उसको उठने से पहले ही, क्योंकि भाग के भी कहाँ जाओगे। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। उठ गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा, फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम ये उनको पूरा तड़पते हुए वाइल्ड है यार। देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। बोल बोल बोल, सबसे पहले किसको मारूं? इसको? हाँ? हाँ? इसको मारूं? बोला! इसको मार दो। मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। नाइस, बहुत बढ़िया। क्या था ये लेकिन? ए राहुल अभी क्या क्या है? ओके, यूवी रेज। ओ, उसने कहा था ना जब ओजोन खत्म हो गया था तो उसकी प्रजाति का एंड हो गया था, लोग मर रहे थे। इसका क्रिप्टोनाइट है वो यूवी। मुझे लगा हाथ ही काट देगा भाई। हाइव माइंड से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? उसे दिख नहीं रहा है।
निकलते। निकल के भी कहाँ जाओगे तुम लोग? पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको मारना पड़ेगा तुमको, और क्या? गाइस, मेरे पास एक प्लान है। पागल वागल हो गया? तुझे पता है कितना रिस्की है? क्या? Fuck it, let's do it. पिंकू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। ये नाइस। उनके नहीं होता क्या? ओके, करंट। नाइस। ये क्या है? What? What? उसको कंट्रोल करेगा कि वो उस चीज से जो भी था, कार्तिक को कंट्रोल करेगा शायद ये। ओके, वो जो गिरा है उसकी वजह से ही वो अपनी पावर्स का यूज कर सकता था। यो देखने को मिलेगा शायद अपने को, कैसा दिखता है। ओ भाई बढ़िया प्रोसेडिंग मेकअप किया है यार। Shit.
ओके, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उस कनेक्ट हुआ है तो उसके पास पावर्स तो नहीं आ गई? ओह शिट भाई। भाई और थोड़ा एवेंजर्स टाइप म्यूजिक भी बज रहा है। ओके शायद वो मेकअप नहीं है, मास्क पहना है किसी ने। पावर्स भी यूज कर पा रहा है वो। भाई मार ही डाल बोल रहा है ये तो। शिट।
और कोई है क्या शिप पे? मैं वही सोच रहा था कि ये अकेला आया है और कोई है अच्छा ये तो है ना जो अंदर से चीजें कंट्रोल कर रहा था। क्या है? क्या हुआ? खत्म हुआ? नहीं, 1 घंटे का था ना भाई। कि वो भाग गया क्या? ऐसा क्यों लग रहा है इसका सेकंड सीजन भी आएगा? आईची गांड रे, ये एलियन का खून है या वड़ा पाव की चटनी? अरे भूख लगा। और क्या पता खून के नाम पे वड़ा पाव की चटनी यूज की होगी इतना मारा। साला मोमबत्ती के शक्ल का इतना मारा, साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख चाइनीज की दुकान पर। मालूम है मंगेश है ना, गाँव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं, टांग अड़ाता ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। Forever 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? कोड वर्ड में बात कर। अच्छा मतलब वो पूछी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों काने खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार की है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन। अरे हाँ रे, वही काइलिटेनिसिस। टेलीकिनेसिस। अरे हाँ रे, थालापति विजय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे, समझ गया ना? हाँ, ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गांड मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे थू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कंसंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है। कार्तिक भाई, कार्तिक अभी तेरे पास तो सुपर पावर है,
तूने ऐसा टेस्ट वेस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? तू ग्रूट के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फर्स्ट फर्स्ट भाग सकता है क्या? अरे तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? साला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रहे, फालतू बातें मत कर। मैं उखाड़ के अरे शुक्र कर वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन अंगारा खबर। इनके लौड़ो शर्म करो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी गांड मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। चले उतर, चले। ओए पकड़। कार्तिक हाँ मालूम है तेरे लिए थर्ड फ्लोर है। 1 मिनट। कैच। आजा। ओ निघा। हाँ निघा। झालं तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। मेरे को लग रहा है फिर कुछ होने वाला है अभी, ए, खत्म नहीं तुम लोगों हुआ को है। पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो अरे 7 थाला फॉर ए रीजन। वाह, वाह, चुटकुले, क्या बात है। लोट पोट भाई, इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ? हाँ, और नहीं तो क्या। और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? फक, ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोडवर्ड में बात करो, और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल डब्बे से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क। हट यहाँ से, हट। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, भेंच एलियन का कोई इज्जत भी नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। जब ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा? पूरे विला की माँ बहन एक कर दी। अभी फिर से विल खुलवाएगा वो। क्या हुआ? और ये हाइफलाई से कनेक्ट है शायद अभी। क्या हुआ? बुड्ढी को क्यों दिखाया? कार्तिक, अरे भाई, कार्तिक, 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 वेक कार्तिक, 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 भाई, उठ कार्तिक। और भी तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? सेकेंड सीजन। सेकेंड सीजन देखा आशीष ने। उसने शायद डिस्ट्रक्शन देखा है, जो मे बी
वापस आएंगे, अपने लोगों को लेके आएगा, लेकिन उसके लोग तो मर गए थे ना, फिर वो कौन है जो थे वहां पे? नाइस। फील्ड में है क्या कुछ? तो खैर ये चलता रहेगा स्क्रीन पे, हम बात कर लेते तब तक के। अगर कुछ आता है पोस्ट क्रेडिट सीन तो रुक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे अच्छा लगा, बस एक चीज़ जो उतनी अच्छी नहीं लगी वो थी एलियन की। जैसा एक्सपेक्ट किया था दिखाएंगे वैसा मतलब देखने को नहीं मिला। सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने सिर्फ एक मास्क पहनाया है किसी को और एलियन बना दिया। बट उसके अलावा जो हमें स्टोरी बताई गई वो एलियन की स्टोरी, अरे रोहित शेट्टी जो एलियन की स्टोरी हमें बताई गई, उसके प्लैनेट के साथ क्या हुआ और वो यहाँ पे क्यों आया है, हमको लग रहा था कि अच्छा होगा कि मतलब वो अपने लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन फिर एक और ट्विस्ट हमारे सामने फेंक के मारते हैं कि भाई वो भी बुरा है, उसको कॉन्कर करना है अर्थ को। उसके बाद तो भाई मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो हमें एक सस्पेंस हॉरर और जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ें फील हो रही थी, वो एकदम से स्विच होके एक एक्शन मूवी की तरह फील होने लगी। अगर उसे भी और इंटरेस्टिंग, अरे सॉरी, पोस्ट क्रेडिट यार विजुअली बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, ये तो मानना पड़ेगा। मदरशिप भी है भाई इनका, वाह गजब यार, बहुत सही लग रहा है ये विजुअली। भाई साहब वो शिप तो कुछ नहीं था यार इसके सामने। अमेजिंग अमेजिंग। मैं फिर से कहूँगा यार इन्होंने विजुअली बहुत बढ़िया काम किया है। जो भी चीज़ें इन्होंने दिखाई है मुझे लगता है कि उसके लिए इन्होंने बहुत सारा बजट बचा के रखा होगा, क्योंकि जो भी विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं शायद ज़्यादातर विजुअल्स इसी एपिसोड में है। जो शायद जो प्लैनेट वाला सीन था जो एनिमेट किया है उन्होंने, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन दिखाया गया था शायद अर्थ का कि वो क्या करने वाला है, उसका जो प्लान था हमें बताया गया था ना कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा ताकि वो जो मेटल है उसको चाहिए जो भी है, वो भी अच्छा था। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि जब ज़रूरत थी तभी उस चीज़ को यूज़ किया, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स को। तो मुझे विजुअली तो ये सीरीज़ अच्छी लगी। एक्चुअली सीरीज़ तो क्या ही कहूँ, लास्ट एपिसोड में हमें विजुअल्स दिखाए गए ना तो अच्छा लगा। और हम ये सोच सकते हैं कि मतलब एक यूट्यूब की सीरीज़ है, इससे हम ना आशीष को पैसे दे रहे हैं, जो भी उसको पैसे मिल रहे होंगे शायद व्यूज से ही मिल रहे हैं और एड से मिल रहे हैं, बट ये अच्छा किया आशीष ने कि मतलब उसके फैंस के लिए उसने यूट्यूब पे डाला है, इतनी मेहनत इतना पैसा लगाया है, किसको पता था चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक रिस्क था आशीष के लिए, लेकिन मैं कहूँगा एक बहुत बढ़िया रिस्क था। और ओवरऑल अगर सीरीज़ को देखा जाए तो पहला एपिसोड मुझे ठीक लगा था, क्योंकि ज़्यादातर कॉमेडी सीन्स ही थे, और उतनी भी अच्छी कॉमेडी नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक सो कॉमेडी कहूँगा। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ प्रोग्रेस करती गई अपने हर एक एपिसोड के साथ चीज़ें इंप्रूव हुई, और लास्ट एपिसोड में तो इन लोगों ने कॉमेडी को हटा ही दिया, पूरा सीरियस मोड चले गए, और जो भी कॉमेडी हमें देखने को मिली शायद एंड में ही देखने को मिली, जो भी बैटल हो जाती है और ये लोग निकलते अपने घर के लिए तभी देखने को मिली। उसके अलावा तो बाकी सीरियस ही था, जो मुझे एक अच्छा मूव लगा कि मैं सीरियसनेस देखना चाहता था थोड़ा सा, और देखने को मिला। बस जैसे कि मैंने कहा कि जो डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए वो वही थी कि एलियन को हमने एक फुल फ्लेज्ड एलियन की तरह नहीं देखा, बस एक कोई
आदमी था मास्क पहना हुआ, क्या झूठ बोलना है उसमें। मुझे लगा था कि वो जो होते हैं ना कि उनका एक अंडे जैसा सिर होता है और हाथ पाँव पतले होते हैं, शरीर पतला होता है, उस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। बट खैर, कार्तिका पिंकू फिल रिटर्न, ओके, सबके नाम है मतलब एवेंजर्स डूम्सडे की तरह किया है इन्होंने भाई। तो हाँ, ख़त्म हो गया शायद, हाँ ख़त्म हो गया। तो भाई लास्ट थॉट्स यही है कि मुझे अच्छा लगा ओवरऑल। अगर सीरीज़ को देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, एपिसोड वाइज नहीं देखा जाए, तो एक अच्छी खासी स्टोरी फील होती है हमें। और एंड में मुझे जो स्टोरी रिवील की वो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। आई होप कि ये लोग, ऑब्वियस है सेकंड सीज़न आएगा तो सेकंड सीज़न में भी आई होप कि ये लोग कुछ अच्छा करे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाए, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है। तो नया क्या देखने को मिलेगा हमें, वो मतलब अब इनके ऊपर एक मतलब वो जिम्मेदारी आ गई है कि फर्स्ट सीज़न अच्छा था तो सेकंड सीज़न को उससे बेटर करना है। और मुझे लगता है कि आशीष कर लेगा। बस जो भी फ्लॉज थे इस सीरीज़ में उसने ऑडियंस से सुन लेना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। तो हाँ, ओवरऑल यही है कि चैप्टर 5 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। द कॉन्करर अमेजिंग। जो भी मैंने प्रॉब्लम बताया एलियन वाला वही था मेरे लिए, बाकी उसके अलावा तो चीज़ें अच्छी लगी। और अभी तो मुझे लग रहा है कि आशीष चांचलानी का कैरेक्टर जो है कार्तिक, उसे एक सुपर हीरो की तरह दिखाया जाएगा, जो एक मतलब अलग रास्ते पे चली जाएगी फिर स्टोरी की। वो एक सुपर हीरो बन गया है और लोगों को बचा रहा है जब फिर से एलियंस आएंगे तब। और मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज़ें मिस आउट ना हो जाए जो हमें पहले वाले पार्ट में देखने को मिली, पहले सीज़न में, कि जो थ्रिल था, जो हॉरर एलिमेंट था, जो डर का माहौल इन्होंने जो क्रिएट किया था चीज़ों को छुपा छुपा के, थोड़ी थोड़ी दिखा के, तो वो मिस आउट ना हो जाए, कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर ना कर दे। आई होप तो मज़ा आएगा। तो हाँ, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है, मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आएंगे। तो मिलता हो ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका सेकेंड सीज़न जब आएगा उसके ऊपर भी रिएक्शन करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय, मिलता हो।